हेलो फ्रेंड्स, नाउ क्वालिटी इक्वेशन, राइट। अच्छा, क्वालिटी इक्वेशन तो हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, बट क्वालिटी इक्वेशन है क्या? एनी स्टूडेंट्स टेल मी कि क्वालिटी इक्वेशन क्या है भाई? हेलो, एनी स्टूडेंट्स टेल मी? नो वन इज देयर? ओके, यस 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 यस। क्वालिटी इक्वेशन दैट मीन्स the maximum power of the variable is square, so it is called the quadratic ax square plus bx plus c equal to 0 is called the quadratic equation, right? Tell me, it is a quadratic equation. What is the need of the quadratic equation? What's the need of the quadratic equation? quadratic equation need क्या होती है भाई? Hello, hello. Yes, the need is there to find the value of x. भाई x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, राइट ना? ओके भाई, 11th में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग कहाँ पे पढ़े थे? 10th में। Then tell me what's the difference between these two? Why we are repeat same topic? No, 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 no. It's not the same topic. There are little difference. Which difference is there? Say here. First, go in the flashback. That means 10th. Okay. In 10th, in quadratic equation, we find first d equal to b square minus 4ac. Am I right? To find a solution of quadratic equation, we first find d equal to b square minus 4ac. Hello, am I right? Okay. Then after, we take decision for delta कि भाई if delta greater than 0, then two real roots, मालूम है सबको भाई? Yes or no? Yes, good. Okay, now tell me, if delta equal to 0, d equal to 0, then one real root. भाई ये हम लोग पढ़ चुके हैं यार, but in 10, if d less than 0, then what? In 10th we speaks no result, solution is not possible. यहां पे गाड़ी स्टॉप हो जाती थी, ओके? बट नाउ नेक्स्ट इन 11 थोड़े बड़े हो गए भाई हम लोग। अब इन 11 ये गाड़ी यहां से आगे बढ़ा दी है भाई। इफ द डेल्टा लेस देन 0, देन द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब तक 10th में नो, नाउ इन 11 यस। डेल्टा या डी अब किसी का भी यूज कर सकते हो बच्चा, राइट? अब लेस देन 0 है, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, बट टेल मी, कैन इट इज अ रियल सॉल्यूशन? हेलो, कैन it is a real solution? No, it's not a real solution. It's a complex solution. It is an imaginary solution. ये real solution नहीं है। अब डेल्टा लेस देन 0 आता है तो जो हमें solution मिलेगा वो real solution नहीं मिलने वाला है। It is the complex solution. तो भाई complex solution भी क्या होने वाला है? अगर d लेस देन 0 है, ओके, तो 2 complex root, राइट? अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट हमारा आंसर आने वाला है, राइट? तो बेटा डेल्टा इक्वल टू एक्स या डी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की मदद से या हेल्प की से आप ये रूट फाइंड कर सकते हो, राइट? ओके, now we take one question, two question to understand this topic, right?
बच्चों थियरिकल में जितना भी पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है. सो नाउ आई टेक्स 1 या 2 क्वेश्चन. नाउ कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0. भाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो नाउ कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0. सो नाउ फ्रेंड्स, here a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. Okay, now tells me which steps comes first. Tell me. Hello, tell me which steps. Yes, good. D equal to b square minus 4ac. That's good. Okay, what's value of b? So 1, right? What's value of a? 1, c 1. Okay. Now, so 1 minus 4 is equal to minus 3. ओए ये तो प्रॉब्लम हो गई यार. माइनस लेस देन 0 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. नहीं, 10th में जब पढ़ते थे तो नहीं होता था. अब 11th में आ गए, बड़े हो गए, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है और होगा, 100% होगा. कैसे होगा? तो भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, -1 की वैल्यू 3i स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू. हेलो, राइट? नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ d. नाउ टेक्स root d. So we gets here plus or minus √3 comma I. Yes or no? तो इट इज द वैल्यू ऑफ रूट डी. ओके, टेल मी, आफ्टर ऑल हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना. एम आई राइट? ओके, एंड यू नो वेरी वेल ना द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हेलो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ए. ऑल डन? यस. ओके, वैल्यू ऑफ बी इज 1. Put it there यार. -1 plus or minus root d √3i and value of a is equal to 1. So it is the solution. -1 plus or minus √3i by 2. There are two complex root is one time positive, one time negative, and -1 minus √3i by 2. It is the root of the quadratic equation. तो बच्चों, अब तक हम डेली ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर पाते थे. नाउ डी लेस देन 0 भी भाई डिफाइन हो गया. ओके, अब क्या चाहिए यार? नाउ फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन. See here, compare with, tell me, compare with, हाँ, ax square plus bx is equal to 0. What's value of a? Hello, a equal to 1, b is equal to 1 upon √2 and c equal to 1. Next step क्या होने वाला है? हेलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? सिंपल, d equal to b square minus 4ac. Am I right? Check. What's the value of b? 1 upon √2. Okay, its square is 1 by 2. What's the value of a? 1 and c. So 1 by 2 minus 4. Am I right? Okay. So 1 minus 8 by 2, that is minus 7 by 2. Hello? नाउ -7 by 2. भाई ये कुछ जमती नहीं है बात, ये बात कुछ जमती नहीं है. -7 by 2. सो d इक्वल टू 7 by 2 i स्क्वायर लिख दिया. अब बात कुछ जमी. माइनस है तो बहुत मज़ा नहीं आएगा यार. यस सुन, चलिए अब क्या फाइंड करना है? रूट d. तो √7 by 2 into i इस वैल्यू ऑफ रूट d.
After all, we want to find the value of x, है ना? So x is equal to minus b plus or minus root d upon twice a is equal to minus b, that is minus 1 upon root 2, plus or minus root d, root 7 upon root 2, and the value of a is equal to 1. It's very simple term, 9, yes, right? Okay. Okay, it is a complex number, right? So right here I, okay. Now root 2 common, so minus 1 plus or minus root 7i upon 2 root 2. It is our solution, simple solution is there. So friend, inequality equation solution अगर फाइंड करना चाहते हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. It is the very simple method is that.